बटेऊ चूरमा खावे था और एक कुत्ता बैठा था सामने उसके डले ससुरे के। तो इनके के राज इनसे गया। अब इनके दिमाग में ही रहती है नायब सैनिक क्यों बना, और कुछ नहीं है। राज से राज मारा था, मारा हरियाणा रे उल्लू, हरियाणा सबका है, यो देश सबका है, और नायब सैनिक सबका चीफ मिनिस्टर है। गरीब घर का बालक और गरीबी को अच्छी तरह समझता है, सबका रखवाला है, सबकी रक्षा करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। लेकिन कई भाई सुते बैठते उठते रोंदे हंसते नायब सैनिक ने कोसे, इसका बिगाड़ नहीं सकते कुछ भी। आगे भी आओगे थारा लगदार बिगाड़ लियो के बिगाड़ोगे। क्या हरियाणा में पंडित वर्सेस जाट हो गया है? दादा गौतम के कौन से बयान के बाद हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा, इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रावत। दोस्तों, सफीदों से विधायक राम कुमार गौतम के किस बयान के बाद हरियाणा की जाटों को काफ़ी ठेस पहुंच गई है? दरअसल दोस्तों, 15 दिन पहले किसी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राम कुमार गौतम ने कुछ बयान दिया था, जिसके बाद से कुछ विपक्षी पार्टियां, कुछ विपक्षी नेता उन पर बरसने लगे हैं। इनमें बरसने वालों में सबसे पहला नाम दिग्विजय चौटाला का है और दूसरा नाम कांग्रेस के विधायक, बड़ौदा हल्के से विधायक इंदुराज नरवाल का है। दोस्तों, राम कुमार गौतम ने एक कार्यक्रम के दौरान कुछ स्लैंग यूज़ किया था, जिसमें एक अपशब्द का इस्तेमाल किया था, और उसके बाद दादा गौतम ने हालांकि क्लैरिफाई भी किया था कि उन्होंने जाटों को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा। साथ ही ये भी कहा था कि जाटों ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ाया है, जिताया है, और ये जीत उन्हीं की वजह से। वो जाटों से बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर आप किसी गांव से पैदा हुए हो, कि हरियाणा के किसी गांव से ताल्लुक़ रखते हो, तो ये स्लैंग नॉर्मल होते हैं। तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने दोबारा क्लैरिफिकेशन दी। वो अब तक 2 बार इस मामले को लेकर सफाई दे चुके हैं, लेकिन मामला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दादा गौतम लगातार इस मामले पर सफाई देते हुए ये कह रहे हैं कि जाटों को लेकर और मुझे लेकर ये लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, दादा गौतम ने ये कहा था कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें जलन मस्ती रहती है। एक कुत्ते शब्द का इस्तेमाल किया था, और उन्होंने मुख्यमंत्री सैनी का एग्जाम्पल देते हुए कि सैनी बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें जलन मस्ती रहती है, उन्हें कोई काम नहीं है। इससे कुछ लोग हर्ट हो गए, ऐसा कहा जा रहा है। और उसके बाद दिग्विजय चौटाला ने इस पर बयान दिया। दिग्विजय चौटाला ने दादा गौतम को लेकर सवाल उठाए कि इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा, आखिरकार इतने उम्रदराज विधायक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कांग्रेस के बड़ौदा हल्के से विधायक इंदुराज नरवाल ने भी ये कहा, उन्हें यहाँ तक कि बिच्छू और सांप तक कह डाला कि दादा गौतम सांप और बिच्छू का काम कर रहे हैं, और उन्हें ये इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते। साथ ही साथ उनसे माफ़ी मांगने की बात भी कही। इसके बाद दादा गौतम ने इंदुराज नरवाल के ऊपर भी अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंदुराज नरवाल एक बच्चा है, काफ़ी छोटा है, उनसे उम्र में बहुत छोटा है, उतना उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है, उससे ज़्यादा उनकी डबल उनकी उम्र हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि जितने वो जाटों के नहीं, उससे भी ज़्यादा वो जाट के हैं, और इतने सालों से जो उन्होंने राज्य के लिए काम किया है, इतनी ज़्यादा मेहनत उन्होंने राज्य के लिए की है, आगे बढ़ाने का काम किया है, वो मेहनत किसी जाति विशेष को देखकर नहीं थी, हर किसी को एक समान देखकर उन्होंने काम किया, न जाट न पंडित। इसके साथ साथ उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। उदाहरण में उन्होंने ये कहा कि उनका मानना है कि समाज में सिर्फ 2 जाति हैं, वो ये कि अगर कोई उच्च जाति में पैदा होकर, ब्राह्मण जाति में पैदा होकर, राजपूत जाति में पैदा होकर, शंकराचार्य में पैदा होकर अगर कोई तुच्छ काम करता है, चोर उचक्के वाले काम करता है, तो वो खराब कहलाएगा। लेकिन अगर कोई नीची जाति में भी रह के पैदा होकर कोई अच्छे काम करता है, तो उसे अच्छा ही बोला जाएगा। इस तरह के बयान दादा गौतम की तरफ से दिए गए हैं। हालांकि जाटों की महासभा के अध्यक्ष ने फिर से दादा गौतम से माफ़ी मांगने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब तक किसी सार्वजनिक मंच पर और बखूबी तरीके से अगर राम कुमार गौतम माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। एक तरह से उन्हें चेतावनी दे दी है। हालांकि दादा गौतम
फिर से क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं, इस मामले में सफाई दे चुके हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो जाटों के विरोध में हो। इसके साथ साथ दादा गौतम ने ये भी कहा है कि इस तरह लोगों को जहर फैलाने का काम, जहर उगलने का काम नहीं करना चाहिए। और हरियाणा की जो भाषा है उस भाषा का एक बहुत ही सामान्य तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया था, जैसे हमेशा इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं, कहने के लिए तो उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन जिस दिन वो बोलेंगे तब उसके बाद बाकी कोई भी बोल नहीं पाएगा, हर कोई चुप हो जाएगा, उनके पास कहने के लिए इतना कुछ है। रामकुमार गौतम ने साथ ही ये भी कहा कि सीएम सैनी राज्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो किसी जाट समुदाय से नहीं आते, लेकिन हर किसी को, क्योंकि हरियाणा में 36 बिरादरी को एक समान देखा जाता है और जाति की राजनीति खास तौर पे हरियाणा में कम से कम नहीं दिखती है, तो कम से कम हरियाणा को जाति की राजनीति में बांटने का काम नहीं किया जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब किसी ने सवाल पूछा, एक पत्रकार के सवाल पर भी, कि आप अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब दाता गौतम ने एग्जाम्पल देकर बताया कि ये हमारी आम भाषा है, हर कोई गांव से जो भी ताल्लुक़ रखता है वो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, इसको गाली के तौर पर या फिर अभद्र भाषा के तौर पर नहीं लिया जाता है। इसके साथ साथ एक सवाल और भी पूछा जाता है कि जब आप सदन में होते हैं, विधानसभा में होते हैं, तब तो आप अपनी भाषा पर बहुत मर्यादा रखते हैं और उस समय आपके मुख से गाली गलौज जैसे शब्द या फिर अमर्यादित शब्द क्यों नहीं निकलते, जिसका जवाब रामकुमार गौतम ने दिया। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में कुछ बातें करता हूं तब आप लोग ही टीआरपी के लिए मेरे हर बयान को तोड़ मरोड़ कर यूज़ करते हैं और खूब टीआरपी बटोरते हैं, लेकिन तब तो आप लोग सवाल नहीं उठाते क्योंकि तब आपके चैनल्स को टीआरपी मिल रही होती। इस तरह के सवाल भी दादा गौतम की तरफ से उठाए गए, जिसका जवाब वहाँ मौजूद पत्रकार ने दिया कि नहीं, वो बात अलग है, आप विधानसभा में अपने शब्दों को बहुत काबू में रखते हैं, लेकिन विधानसभा में इस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, लेकिन बाहर में आप अमर्यादित और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जाटों को लेकर भी आपने कुछ इस तरह ही कहा। तो दोस्तों, फिलहाल हरियाणा में राजनीति गरमाई हुई है, जाटों को लेकर विशेषकर ये राजनीति गरमाई हुई है। कुछ जाट नेता दादा गौतम पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। हाल के दिनों में बीजेपी के एक और नेता कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर ने भी जाटों को लेकर एक बयान दिया था। हंसते बोलते एक मखौल उड़ाते हुए उन्होंने ये कहा था कि जाटों को मैंने इतना उनका साथ दिया, जाटों के एक गांव दौलताबाद में मैंने 15 करोड़ तक खर्च कर दिए, लेकिन 5 से 6 हज़ार वोटों वाले गांव में मुझे सिर्फ 340 वोट मिले। लेकिन आप सबको जाट चाहिए, आप जाटों को जिताते हो, लेकिन मैं जाट कहाँ से बन जाऊँ। तो हाल फिलहाल के दिनों में जाटों को लेकर हरियाणा में जो राजनीति गरमाई है, इसके बाद रामकुमार गौतम का जिंद यूनिवर्सिटी, चौधरी रंजीत सिंह यूनिवर्सिटी में ये जो बयान दिया था काफ़ी तूल पकड़ने लगा। हालांकि 2 बार ये सफाई दी जा चुकी है रामकुमार गौतम की तरफ से, और हम सब जानते हैं कि किस तरह रामकुमार गौतम काफ़ी अच्छे वक्ता हैं। वो अपनी बात विधानसभा में भी और सार्वजनिक मंच पे बहुत अच्छी तरह रखते हैं, तो उन्होंने अपनी ओर से सफाई देने की भी पूरी कोशिश की है। लेकिन जाटों की महासभा, जहाँ पर हर कोई मिलता है, हर पार्टी के जाट वहाँ पर जाते हैं, चाहे वो हुड्डा हो, चाहे चौटाला हो, चाहे नरवाल हो, चाहे और कोई हो, इन सब का कहना है, ये इन सब के सुर फिलहाल एक दिखाई देते हैं कि रामकुमार गौतम ने जाटों को लेकर कुछ गलत टिप्पणी की है। हालांकि रामकुमार गौतम की तरफ से उन्होंने ये भी कहा है कि जो शब्द ऐसा माना जा रहा है कि किसी को हर्ट हुए हैं, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, इस पर और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इस बात को माना भी है। हालांकि बार बार क्यों इस बात को जहर घोला जा रहा है, इस बात को आधार बनाकर क्यों जहर घोला जा रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा। साथ ही साथ उन्होंने खुद भी चेतावनी दी है, अगर उन्होंने बोलना शुरू किया, जो सवाल उठाने वाले लोग हैं उन पर कुछ जवाब भी नहीं बचेगा। वो उनके जवाब के बाद हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे, उनके पास कुछ भी नहीं होगा जिससे वो अपना बचाव कर पाए। इस तरह की बात भी रामकुमार गौतम की तरफ से कही गई है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गलत कहा है तो वो उसको दिल से महसूस कर रहे हैं। उनका बिल्कुल भी उद्देश्य, उनका बिल्कुल भी इंटेंशन, उनकी बिल्कुल भी भावना किसी को हर्ट करने की बिल्कुल नहीं थी। तो दोस्तों, आप सब में से भी किसी न किसी ने रामकुमार गौतम का ये बयान सुना होगा, और जितने लोग दादा गौतम को जानते हैं उनके व्यवहार को भी जानते होंगे कि किस तरह वो अपनी बात
सदन में भी रखते हैं और किस तरह वो बात अपनी सार्वजनिक मंचों पर रखते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि दादा गौतम ने वाकई जाटों को हर्ट करने के लिए इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया था, या फिर हरियाणा की जो भाषा है, जो गांव वाली भाषा है, उसमें ये काफ़ी सामान्य सी बात है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना। आप लोग भी बहुत सारी रील सोशल मीडिया पर देखते होंगे जिसमें इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत आम होता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ गाँव में, हरियाणा के कुछ नहीं, लगभग सभी गाँव में इस तरह की भाषाओं को काफ़ी सामान्य माना जाता है। और अब तो दादा गौतम माफ़ी भी दे चुके हैं। और जिस तरह ये मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है, इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या दादा गौतम को जिस तरह कहा जा रहा है, जिस तरह मांग की जा रही है, उन्हें वापस से माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या ये मामला थम पाएगा या फिर ये मामला यूं ही पंडितों वर्सेस जाट की राजनीति में उलझा रह जाएगा? क्योंकि हरियाणा में ऐसा होता नहीं है। बताइएगा। नमस्कार।